बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त हम पालफटी एरिया में हैं, जो कि बंगस में पड़ता है, छोटी बंगस के लेफ्ट साइड में पड़ता है। और इस पहाड़ी पे हम खड़े हैं। हमारे साथ इस पालफटी एरिया के नंबरदार साहब हैं, जो कि इन डोकों को कवर करते हैं, जनाब वली मोहम्मद चौधरी साहब। वो आज तफसीलन बताएंगे इस इलाके के बारे में, इन लोगों के बारे में, क्योंकि ये गुज्जर लोग हैं। आप हमारे इस बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर डोक हैं और खूबसूरत अंदाज से तराशे गए, पिरोए गए इन लोगों ने बनाए हैं। और इस पहाड़ी के बिल्कुल दामन में वाक़या है ये सभी डोक। मैं सीधे वली मोहम्मद चौधरी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो मज़ीद इन डोकों के बारे में बताएं कि ये लोग कहाँ के हैं और इनका क्या ख़ास पेशा है, ये हमारे नाज़रीन को बताएं। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। और रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली और रब्बी ज़िदनी इल्मा। हम इस वक्त अपने पालफटी एरिया में हैं, जो कि पहले भी बता दिया कि ये बंगस एरिया में पड़ता है। हमारी यहाँ पर डोके हैं, कदीम डोके हैं, पहले से हम आते थे और आज भी हैं। हमारा सिर्फ माल मवेशी पालने पर, हमारा यहाँ पर इनकम सोर्स सिर्फ माल मवेशी हैं, ये पाल करके अपना गुजारा करते हैं। हम राजवार एरिया से, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से यहाँ पर मुतअद्दिद डोके हैं जो आती हैं, और करना वाले लोग भी आते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी जगह है, काबिल दीद है और सैर तफरीह के लिए भी बहुत अच्छी है, जो कि पिछली 2-3 साल से यहाँ पर LG मनोज सिन्हा साहब आए और उन्होंने डेस्टिनेशन ऑफ टूरिज़म के लिए यहाँ पर ये इको टूरिज़म करार दे करके यहाँ पर खोला गया और इसमें हमारी इनकम सोर्स बढ़ गई। हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस पर भी बात आएगी सर वली साहब, इस पर भी बात आएगी कि इको टूरिज्म क्या है, दरअसल ये बताएंगे हम अपने नाज़रीन को। लेकिन यहाँ पर संक्षेप में आप बताएंगे कि ये जो लोग हैं, जो हमारे बैकग्राउंड में डोक हैं, ये कहाँ के लोग हैं और ये क्या करने के लिए यहाँ पे आए हैं? ये लोग कुछ तो तहसील हिंदवारा से, जचलदारा तहसील से, राजवार एरिया जो पड़ता है वहाँ के हैं, और करना वाले हैं। करना के बैकग्राउंड में जो डोके हैं ये करना की डोके हैं। हाँ, करना की डोके हैं। यहाँ पर ये डोके जो हैं ये सिक्योरिटी के लिए एक जगह पर जमा की हुई हैं कि इसलिए कि इनकी सिक्योरिटी हो सके। यहाँ पर हम अपने माल मवेशी लेकर के आते हैं, सिर्फ अपना कुछ रोज़गार कमाने के लिए, तो अपने बच्चों को पालने के लिए, इसलिए हम आते हैं। यहाँ पर हम 5-6 महीने रहते हैं और 6 महीने के बाद फिर वहाँ हम वापस चले जाते हैं। हम ये इस्तदा करेंगे कि गवर्नमेंट से भी हमारी ये डोकें जो हैं इनके लिए अच्छा कुछ किया जाए, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं, हमारे बहुत बड़ी मुश्किलात है। यहाँ पर अगर कोई बीमार पड़ता है तो हमें यहाँ से ले जाना पड़ता है, या हिंदवाड़ा ले जाना पड़ता है, कुपवाड़ा ले जाना पड़ता है, श्रीनगर ले जाना पड़ता है। यहाँ पर कम से कम यहाँ पर फर्स्ट एड होना चाहिए, फर्स्ट एड सेंटर होना चाहिए कि वक्ती तौर पर यहाँ पर हो सके कि इलाज मालजा हो जाए। और हम और रिक्वेस्ट ये करते हैं, हमारे जो माल मवेशी पशु पालने के लिए हमारे यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री का एक सेंटर होना था कि वो बहुत ज़रूरी है। हमारा माल मवेशी जब बीमार हो जाता है, या बारिशें पड़ती हैं, या ये चीज़ हो जाते हैं, या यहाँ पर मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, मुखर होता है वगैरह होता है, उसके लिए यहाँ पर अगर एनिमल हस्बेंड्री का कोई सेंटर हो तो हमें इसकी सूरियात होती है। हम मुतबना
ये भी अपील करना चाहते हैं आपने मनोज सिन्हा साहब को, और मैडम जी हैं सुदान जी, ये डीसी साहिबा कुपवारा, उसको कि यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री का एक सेंटर होना लाजमी है। इस बात पर तो ये चीज जरूरियाती जिंदगी है, जी हाँ, ये एमिनिटीज हैं, बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ है, उस पर हम आए चाहते हैं। लेकिन आप मुझे बताएंगे जो उस साइड में भी जो डॉग पड़ते हैं, आप मुझे बताएंगे वो भी करने वाले हैं कि ये राजवार साइड के जो लोग यहाँ पे आए? ये भी कुछ करने वाले हैं, कुछ राजवार के हैं इसमें। जी जी जी, हाँ, ये कंबाइन हुए हैं यहाँ पर, अपनी ये डॉग बनाई है। अब वली साहब एक बात यहाँ पे देखने को मिलती है, एक डॉग है ना सर, जिसमें एक डॉग में 3-3, 4-4, 5-5 ये डेरे हैं। एक बात इसमें देखने को मिलती है वली साहब की ये सेडेंटरी लाइफ गुजारते हैं यहाँ के लोग, यानी ये एक ही जगह पे जो है ये नोमैडिक लाइफ बसर नहीं करते, जैसे कि बकरवाल लोग अपने माल मवेशी लेकर एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं, ठीक है ना, तो उनको जो है नोमैडिक लाइफ कहेंगे। तो ये सेडेंटरी लाइफ यानी एक ही जगह पर रहते हैं अपने माल मवेशी लेकर, ये इनकी जिंदगी ऐसी चलती है। हमारी डॉकें जो हैं सर जी, ये हमारी डॉकें हमारे नाम पर होती हैं। जी जी, हमारे नाम पर होती हैं। हमें पहल से हम जाते हैं, जो गुजर लोग हैं जी, ये जा कर के बैठ जाते हैं वहाँ पर। एक ही डोक होती है, इसके नाम पर होती है, तो वो अपनी डोक ही में जाकर रहता है, वो इधर उधर उस डोक से नहीं जाता है। जो बकरवाल लोग होते हैं सर, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, डोक के लिहाज से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। यहाँ पर 10 दिन गुजारे, 15 दिन दूसरे में गुजारेंगे, महीना तीसरी जगह पर गुजारेंगे, वो ऐसे ढूंढते रहते हैं। मगर हमारी ये परमानेंट डोकें होती हैं, हम एक ही जगह रहते हैं, और एक ही जगह माल जो हमारा होता है वो भी जाता है घास खिलाने के लिए। फॉर द ग्रेजिंग ग्रास होता है जनाबरी, हमारा ये हमारा पेशा सदियों से आ रहा है, चला आ रहा है। हम भैंसें पालते हैं, हम ये पशु पालते हैं, भेड़ भी पालते हैं, ये इसलिए होता है। वली साहब, आपको याद होगा आज से 8 साल पहले हम यहाँ पे आए थे, तब जाके हमने इस इलाके की, क्षेत्र की जो है अच्छी तरह से वीडियोग्राफी में, मुझे याद है उस पहाड़ी पर हमने बातचीत करी थी। और उस जमाने में जब हम यहाँ पे आए थे, आपने विस्तृत जानकारी हमें दी इस इलाके के बारे में और इन लोगों के बारे में बता दिया था आपने। और मुझे याद है उस जमाने में सड़क भी नहीं हुआ करती थी यहाँ पे, जब हम आए थे कोई यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं थी। मिसाल के तौर पर कोई वाहन यहाँ पे चल नहीं पाता था, सड़क नहीं थी। आज के दौर में जो है तब से जाके जो है यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो है इस इलाके की तरफ जो है ध्यान दिया है, और गवर्नमेंट ने इसकी तरफ जो है काफ़ी ध्यान दिया है, और बंगस जो है टूरिज्म स्पॉट पर लाया है, नक्शे में लाया है गवर्नमेंट ने। और मुझे याद है कि यहाँ पे एक वजीर आला जो थी महबूबा मुफ्ती उस ज़माने की, तो वो आई थी यहाँ पे, एरियल यहाँ पे विजिट किया था, और यहाँ पे मनोज सिन्हा साहब भी यहाँ पे आए थे, और उन्होंने यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे दौरा किया। और मुझे याद है कि तब से जाके जो है बंगस रोड जो यहाँ पे आया है, और मिनिस्टर भी आए यहाँ पे, और इन्होंने देखा कि किस तरह से यहाँ पे खूबसूरत इलाका है और शांत इलाका है, हर तरफ जो है सुकून मैसर होता है, दिल का सुकून मैसर होता है। तो इस ज़मन में गवर्नमेंट ने इस इलाके को जो है टूरिज्म के मैप में लाया है, और टूरिज्म मैप में लाने के बाद इन्होंने यहाँ पे सड़क बनाई है। उस साइड में आप देख सकते हैं कि आज अच्छी तरह से हमारी गाड़ी यहाँ पे आई, और गो कि यहाँ की गुलमर्ग से ज्यादा हाइट पर है, यहाँ पे कुपवाड़ा का जो है ये इलाका है, और गुलमर्ग से ज्यादा हाइट पर है। और ये सड़क जो जहाँ से जाती है ये मैग्नेटाइज्ड रोड है क्या? जी हाँ, जी हाँ, ये सड़क जो ये बंगस का इलाका है, ये छोटी बंगस। ये पहले जब सर पहले आए थे ना, उस समय में रोड यहाँ पर नहीं। वो वाला साइड भी दिखाइए आप, वो वाला साइड भी दिखाइए आप। जी जी, वो देखिए वो सड़क जा रही है यहाँ से, जो सर्कुलर जा रही है, और वो उस टॉप में। आप मुझे बता सकते हैं वली साहब, जो ये सड़क जो यहाँ से आ रही है इस साइड में, इस लेफ्ट साइड में आप देखिए ये वाली सड़क, ये कहाँ से आ रही है? ये चौकी बल से, ये चौकी बल से, कुपवाड़ा चौकी बल से आ रही है। अच्छा, और करना वाले लोग वो भी इसी सड़क पर आते हैं, तो ये सड़क आ रही है। जो आगे वाला है सर, एक बात है, इसमें 3 रास्ते हैं। 3 रास्ते हैं। ये पहला रास्ता है जो कुपवाड़ा से आता है। तो आप वो जो गली है, वो गली जो है राह वाली गली जो है उससे आता है जनाब, ये राजवार हिंदवाड़ा से होते हुए ये राजवार साइड से आता है, तो ये बॉर्डर से ऊपर होकर के ये आप होती है ये सड़क। क्या गाड़ियाँ वहाँ से आती हैं या बराबर आती हैं? हाँ सर, उस पर भी आती हैं गाड़ियाँ, और वहाँ पर काम भी चल रहा है। अच्छा, वीडियोग्राफर से वो दिखाएंगे वो वाला सड़क जो वहाँ से सर्कुलर उस टॉप से आती है सड़क,
वो कहाँ से आती है? वो तीसरी वाली सड़क है जो शायद नौगाम हमारे इलाके से आती है। हाँ, वो आती है नौगाम नौगाम से आती है। वहाँ से भी बंगस पड़ता है। वहाँ पर से भी बंगस पड़ता है आकर। अच्छा, नौगाम के जो लोग हैं वो किस इलाके में रहते हैं? वो डोके कहाँ पे? वो बड़ी बंगस में और बट्टा वाली वगैरह उस एरिया में, बड़ी बंगस इलाके में। बड़ी बंगस में भी जाएंगे हम इंशाल्लाह, वहाँ का भी विश्लेषण बंगस करेंगे। जो है सर, बंगस का असली अगर हम सोचें ना, इसमें 25 बड़े 25 फील्ड है, 25 ग्राउंड, बहुत बड़े बड़े मैदान चटील पड़े हुए हैं। ऊपर है दुद्दी है जी, इसको क्या बोलते हैं, ये लश्कर है और बदरून है, छोटी बदरून, बड़ी बदरून। ये वाला इलाका जहाँ पे हम इस समय बात कर रहे हैं, ये पालफटी एरिया, ये पालफटी एरिया है जी जी। ये पालफटी एरिया है। ऊपर में इसकी जो ये पहाड़ी है, इसके पीछे पड़ जाती है दुद्दी जी। दुद्दी इस पहाड़ी के पीछे वहाँ पर भी डोके हैं जी। वहाँ पर भी माल लेकर के आते हैं लोग यहाँ पर। और यहाँ पर ये पानी का ये सोर्स हैं, यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से ये नाले बह रहे हैं। ये मुझे याद है कि आज जो है अभी ग्लोबल वार्मिंग का ज़माना चल रहा है, पूरी दुनिया में वातावरण चेंज हो रहा है। ये हमने दरख्त काटे हैं, डिफॉरेस्टेशन किए है, तो तापमान बढ़ा है, दर्जा हरारत बढ़ा है, तो ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है दिन ब दिन। तो क्या इसका असर यहाँ पे बंगस में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई घास इस वक्त उगो के, आज तो जुलाई का महीना है, आज तो माशाल्लाह 7 तारीख है और इस आज की डेट में यहाँ पे घास नहीं है। क्या आपको लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग से जो है, जो माहौल में जो ये वातावरण चेंज हो गया है, हमने इस छेड़छाड़ किया इंसान ने, क्या इस बंगस के लोगों पर भी असर पड़ा है? बिल्कुल ज्यादा असर है। इस वक्त इस समय में हम देखते हैं यहाँ पर जनाब अली जो मौसम का ये मिजाज है, इस वक्त ये गर्म है जी। बहुत तापमान है यहाँ पर, इसलिए जनाब अली यहाँ पर घास वगैरह नहीं है। हमारे ये माल मवेशी को भी चारे के लिए यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। हम ये कहते हैं कि जनाब अली ये जो भी इंसान ने, जो भी ये हम ही लोग हैं जो ये करते हैं कि जंगल काट देते हैं, ये वगैरह काट देते हैं, उसका नतीजा ये निकलता है कि इसकी सज़ा भी हमें भुगतनी पड़ती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सबको जो भी, या चाहे डोहक वाले हों, या चाहे गांव में रहने वाले हों, चाहे कहीं पर रहने वाले हों, यहाँ पर पेड़ पौधे और लगाएं और बढ़ाएं इसमें, और ताकि यहाँ पर वातावरण हमारा जो है जो ठीक हो जाए और हमारे ये मौसमी जो क्लाइमेट चेंजिंग होती है इसमें अच्छा माहौल रहे, ताकि यहाँ पर बारिशें हों, ये चीज़ हो। यहाँ पर पहले बहुत बर्फ़ पड़ती थी, जब इंसान ने ये चीज़ किया तो यहाँ पर बर्फ़ की कमी यहाँ पर भी होने लगी है। यहाँ पर बहुत बड़ी बर्फ़ 10-12 फुट की 15 फीट के इजाफा यहाँ पर बर्फ़ होती थी। और बाहर में भी यहाँ पर बर्फ़ पीछे हम अगर जाएंगे वहाँ पर अभी भी मौजूद है बर्फ़। तो बर्फ़ में ये मौजूद होती थी, उसका एक ज़मीन को असर रहता था कि ये ठंडक रहती थी और ज़मीन ताज़ा रहती थी और माहौल भी ठीक रहता था, बारिशें भी समय समय पर होती थी, तो ये ठीक रहता था। वली साहब, एक बात, आपको जो है अपने जीवन का अनुभव है, काफ़ी विशेषज्ञ हैं, अपनी ज़िंदगी का आपने उतार चढ़ाव देखा होगा, काफ़ी अनुभवी हैं, शख्सियत हैं, और इस इलाके के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में आपने काफ़ी अरसे से देखा होगा, पैनी नज़र है आपकी, आप आते रहते, आपकी डोक है यहाँ पे, आपके मवेशी हैं, क्यों ना आपका परिवार सारा यहाँ पे है। और हम देखते हैं कि आप मुझे बताइए, आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले और आज की डेट में आप क्या तुलना करेंगे? क्या फ़र्क महसूस हो रही है? जी, फ़र्क ये महसूस हो रही है, जो पहला ज़माना था यहाँ पर हमें सहूलियात नहीं थी जी। आज थोड़ी बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, थोड़ी बहुत सहूलियात है, मगर एक चीज़ की अभी भी कमी है। मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर कोई हेल्थ का सेंटर फर्स्ट एड देने के लिए नहीं है, या एनिमल हस्बेंड्री का नहीं है। मगर यहाँ पर पहले ज़माने में हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, ऐसे आकर के नंगे आसमान के तले यहाँ पर हम बैठ जाते थे जी। आज हमारे पास ये सहूलियात है कि यहाँ पर ये कोठे बने हुए हैं, ये चीज़ें उनके लिए ऊपर वो लगा देते हैं, तरपार वरपार वगैरह हमारा
तो ये अच्छा है। मगर एक चीज़ और हुई है कि जैसा पहले समय में बारिश टाइम पे होती थी, अब वो माहौल नहीं रहा है कि जब बारिश की ज़रूरत पड़ती है तब धूप होती है, जब धूप की ज़रूरत पड़ती है तब बारिश होती है। तो इसमें ये चीज़ हुआ कि असल में कि हम इन लोगों ने ये जंगलात जो थे ये ख़त्म कर दिए। ये इसका असर अब हमें ही उठाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने पहले भी बताया, अब भी मैं बता रहा हूँ कि मुद्दमाना रिक्वेस्ट है। और यहाँ पर माहौल ख़राब करने का ये ज़रिया, कहीं पर पॉलीथीन डालते हैं, कहीं पे कुछ डालते हैं, ये नहीं होना चाहिए। पॉलीथीन डालें और डस्टबिन में या किसी जगह पे ले करके ये रिस्टोर कर दें उधर, तो ये यहाँ पर ये माहौल ठीक रहेगा। ये वली साहब, आपने अभी पहले इको टूरिज्म की बात करी, और इको टूरिज्म दरअसल जो है ये यहाँ के जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं जो यहाँ पे अपने माल मवेशी लेकर आते हैं, दरअसल ये इनकी चरागाह हैं, ग्रासलैंड्स हैं, जो अपने माल मवेशी लेकर यहाँ पे इनको छोड़ते हैं घास खाने के लिए। तो जो इको टूरिज्म का जो आपने यहाँ पे तज़किरा किया, गवर्नमेंट ने भी ये बात जान ली है कि इस इलाके को नेचुरल सेटिंग में ही रखें। ये मतलब यहाँ पे कोई होटल नहीं लगेगा, या कोई यहाँ पे ज़मीन खरीद नहीं सकेगा, या इस हिसाब से, या यहाँ पे कोई इस हिसाब से यहाँ होटल्स नहीं बनेंगे। तो इसको जो नेचुरल सेटिंग है उसी नेचुरल सेटिंग में रखा जाएगा। तो मुझे लगता है एक बात कि जो यहाँ पे होटल नहीं है, अब यहाँ पे टूरिस्ट आता है, मिसाल दूर से आता है, मिसाल श्रीनगर से आता है, तो यकीनी बात है इतनी दूर है, जैसे हंदवारा से यहाँ पे आए हम तकरीबन 76-78 किलोमीटर बाय रोड कुपवाड़ा से सफ़र है। मावर से तो थोड़ा कम सफ़र पड़ता है, लेकिन या राजवार से कम सफ़र पड़ता है, लेकिन इस कुपवाड़ा से अगर हम हंदवाड़ा से आएंगे तो 76-77 किलोमीटर्स जो है कि मसाफत है गाड़ी में। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो टूरिस्ट यहाँ पे आएगा उसको टाइम भी लगेगा, तो घर नहीं जा सकेगा, उसको रहने के लिए कम से कम होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे उनको जो है, गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप होटल नहीं बना सकते हैं, यहाँ ठहरने के लिए जगह नहीं है, तो कम से कम आपके द्वारा जो है, आप जो यहाँ के एक तरह से आप यहाँ के बस्कीन हैं जी, परमानेंट बस्कीन है, सेटलर्स हैं। सही बात। अगर आप सेटलर्स हैं तो आप इन टूरिस्ट्स के लिए क्या प्रबंध करेंगे, क्या इंतजाम करेंगे उनके लिए, उनके रहने के लिए? मुझे लगता है कि आपने भी उनके लिए थोड़ी थोड़ी डोक बनानी चाहिए थी, अलग उनके लिए एक जैसा एक किस्म का जो है शेल्टर रखना चाहिए था कि रात के समय में वो बैठे, और उनसे फिर आप उनसे ये किराए भी ले सकते थे, रेंट भी ले सकते थे उसके लिए, तो आपका भी जो रोजी रोटी चलती हो। तो मुझे लगता है ये सबसे अच्छी बात है। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हम ट्रैवल के लोग यहाँ पर रहते हैं, डोकों वाले रहते हैं, तो इसलिए ये हमारी भी यही चाहत है कि इको टूरिज्म के लिए यहाँ पर ये खोला गया। इसकी हम मुबारकबाद देते हैं गवर्नमेंट को। तो हमारे लिए ये जो भी यहाँ हमारे पास डोके हैं सर, हमने ये अच्छे तरीके से बना करके रखी हैं कि जब भी कोई टूरिस्ट आएगा उसको कोई तकलीफ ना पहुँचे। यहाँ पर हमारे ज़रिए से हम उसके लिए जगह रात का बैठने के लिए, इसके बारे में आपने सोचा है? जैसे कि मैं आया, मैं आपके साथ जैसे कि मुझे अच्छी तरह से पहचान है, और इंशाल्लाह हम बहुत ज़माने से यहाँ पे उर्से से आ रहे हैं यहाँ पे और देखते हैं। लेकिन मेरी बात छोड़ो, जो आम टूरिस्ट है जिसको इन लोगों के बारे में पता नहीं है, आप लोग इस इलाके के बारे में पता नहीं है, उसको रहने के लिए कोई थोड़ा होना चाहिए कि आप कर सकते हैं ये डोकों का अपने इंतजाम। वो डोकों में भी हम कर सकते हैं, ज़्यादातर हम डोकों में करेंगे क्योंकि हमारी भी इनकम सोर्स बढ़ जाएंगी। तो एक बात और है कि कुछ थोड़े बहुत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ हट्स बनाए हैं, वो मिल करके टूरिज्म और फॉरेस्ट ने बनाए हैं, तो बड़ी बंगस में हैं ये चीज़ें। ज़्यादा वैसा कोई VIP आए, कुछ आए, ऐसा आए तो वो वहाँ पर रह सकता है। जो बाकी टूरिस्ट आएंगे तो उसके लिए हमारी डोके हैं। उस चीज़ के लिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको कि मतलब अगर कोई यहाँ पे यहाँ पे कोई ये होटल डालता है, छोटा मोटा होटल डालता है, मिसाल के तौर पर कोई खाने की व्यवस्था करता है, मिसाल के तौर पर ये रेडी डालता है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपकी। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि अगर टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे हमारे जो है इस वातावरण को खराब कर देंगे, हमारा जो है ये ग्रासलैंड इस पर कैप्चर करेंगे,
तो मुझे लगता है उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर टूरिस्ट यहाँ पे आता है, उसको खान पान की जरूरत है, पानी की बोतल, जूस बोतल की जरूरत है, तो थोड़ी बहुत रेडियां अगर यहाँ पे लगती तो उसमें आपको नहीं, हमारा कोई एतराज नहीं है। वो हमारे लिए बेहतरी है कि टूरिस्ट आएगा उसको भी सहूलियात यहाँ पर मिल सकती है। अगर यहाँ पर कुछ लगा देंगे, थोड़े टी स्टॉल होंगे, वो चीज़ों की वगैरह होगा, यहाँ पर कुछ उनको ज़रूरत पड़े तो वो ले सकते हैं, यहाँ पर लगाएं। हमारा कोई इतराज इस बारे में। क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पे टूरिज्म बढ़े और यहाँ पे लोग आए दूर? हम चाहते हैं कि दूर दूर से लोग आए, ये टूरिज्म बढ़े, अच्छे ढंग से बढ़े। हमारी बंगस जो है, मैं ये कहता हूँ कि हमारे बिल्कुल वर्ल्ड में आपने भी देखा, ये वर्ल्ड में जनाब बड़ी मशहूर जगह है, मारूफ है। ये अगर डेवलपमेंट होगी तो तभी हमारा बेहतर है, हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा। और क्या चाहते हैं कि आप इस बंगस के लिए क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए गवर्नमेंट की द्वारा? आपकी जो क्या है मांग रहेगी? जी सर, हम गवर्नमेंट की ओर से यही मांग रहे हैं कि यहाँ पर जल्दी जल्दी इस बंगस की डेवलपमेंट हो। और हमारे जो डोक वाले हैं, अपनी बात भी करूंगा कि हम जो डोक वाले हैं, हमारे लिए यहाँ पर अच्छे होने चाहिए, टेंट होने चाहिए, लाइटों का इंतज़ाम होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट हमें ये लाइट, सोलर लाइट दे। यहाँ पर पावर नहीं है, ये चीज़ नहीं है, तो इसमें सोलर लाइट होनी चाहिए। या हमारे यहाँ पर फर्स्ट एड सेंटर होना चाहिए। यहाँ पर जो टूरिज्म आएंगे उनके लिए भी वो बेहतरी का है कि यहाँ पर अगर कोई डॉक्टर होगा, ये चीज़ होगा, तो किसी वक्त कोई दवाई ले सकता है, ये चीज़ कर सकता है। या हमारे पशु बीमार हो जाते हैं, इसके लिए जनाब हेल्थ ये एनिमल हस्बेंड्री का सेंटर हो, ताकि यहाँ पर देखभाल हो सके। तो और अच्छी जगह है, गवर्नमेंट को चाहिए कि जनाब जी अच्छे किया है, आगे आगे बढ़ रहा है, काम चल रहा है, रोडों पर भी काम चल रहा है। यहाँ पर ये रोड अच्छे हो गए हैं, जो है निर्माण कार्य हो रही है, सड़क बनाई है, बहुत अच्छी सड़क है, गाड़ी में कोई जहाँ कहीं पे दिक्कत है वहाँ पर काम लगा हुआ है। छोटी गाड़ियां भी आ सकती हैं अच्छी तरह से, और सड़क भी काफी अच्छी बनाई है, और गवर्नमेंट ने अच्छा किया इसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। सबसे बड़ी बात होती है रोड तो है यहाँ पे, कनेक्टिविटी तो बड़ी है, 3 तरफ से गवर्नमेंट ने इसके लिए, जैसे कि राजवाड़ से भी है, मावर इलाके, हमारे मावर इलाके से भी है, आ रही है एक सड़क, और यहाँ कुपवाड़ा से भी यहाँ पे जो है ये सड़क बन रही है। बिल्कुल तैयार है। मैग्नेटाइजेशन की कमी है, अभी मैग्नेटाइजेशन नहीं हुई है इस इलाके में, बंगस के इलाके में। तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन जगह है ये। और मजीद इन बेल बूटों के बारे में आप बता सकते हैं कि जो बंगस में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे? बंगस में बहुत बेल बूटे जी यहाँ पर है जनाब, ये जंगलात के हैं, इसको बोलते हैं, जो यहाँ पर ज्यादातर हैं, ये फर है, इसको फर बोलते हैं। हाँ, फर बोलते हैं। देवदार के पेड़ यहाँ पर कम होते हैं, नीचे नीचे ज्यादा होते हैं, या वो रिवर होती है ये इस किस्म के हैं। और यहाँ पर जनाब ऊपर है, उसको बोलते हैं, हम अपनी भाषा में पुरजी बोलते हैं, तो कश्मीरी भाषा में उसको बुर्जकुल कहते हैं। बुर्जकुल, जी जी। हाँ, उसके पहले पेपर बनते थे, वो इसके ऊपर इस पार्टियों के ऊपर जनाबरी वहाँ पर वो पाए जाते हैं। तो तब के ज़माने में वो पेपर माशी करते थे, वहाँ से पेपर निकालते थे, कदीम इंसान वो उसी कागज पर लिखा करता था। बर्च एंड ओक ट्रीज, ओक भी दरख्त ऐसा है जो, और बर्च भी ऐसे हैं, ये जो आप कह रहे हैं, ये पुराने जमाने में कागज का जो है माध्यम था, उसी पर लिखा करता था प्रिमिटिव इंसान जी। वो यहाँ पर पाए जाते हैं, और वो इस इलाके में पाए जाते हैं जी जी। और यहाँ पर बहुत अच्छा फिजा है। यहाँ पर जो हमारे बैकग्राउंड में ये पौधे हैं, आप बता सकते हैं ये क्या है? ये भी एक किस्म के फूल के पौधे हैं सर जी जी, इनका फूल बनता है जी। ये अभी ये बारिश नहीं पड़ी, वरना यहाँ पर इतने फूल खिले होते थे ना, इतने फूल खिले होते थे कि कहने की बात नहीं थी। बारिश हो गई 1 2 3 दिन में फिर बराबर हो जाते हैं। सही बात, फिर बराबर हो जाते हैं। बहुत, ये तो अल्लाह की, ऊपर वाले की मर्जी है, अल्लाह का करम है। इंशाल्लाह बड़ा दिन भी है, और आशुरा भी है, और आशुरा के यौम पर इंशाल्लाह हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि यहाँ पे बारिश हो, और क्योंकि घास फूस की कमी है, और हमारे जो चौपाए हैं यहाँ पे, मवेशी हैं, इनके लिए घास की कमी यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे बंगस में इस वक्त की बात हम करेंगे, काफ़ी तापमान बढ़ा है जम्मू कश्मीर में भी, और पूरे भारत में जो है इसमें लू चल रही है, गर्मी की तपिश, और काफ़ी अस्पताल भरे हुए हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन हेमरेज का जो है ये डर रहता है। जैसे बूढ़े लोग जो हैं उनका जो है देखा जाता है हॉस्पिटल में, उनकी शरह बड़ी है ब्रेन हेमरेज का।
इसी धूप से। और ये वातावरण का दरअसल ये मामला है, और ये इंशाअल्लाह हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि यहाँ पे बारिश हो और वही फूल खिलें, फिर से वही खुशी और अमन और वही बरसात फिर से यहाँ पे हो, और वही हरियाली और हर सू हमें नजर आए। और इंशाल्लाह जब हम यहाँ पे दूसरे चक्कर पे आए, हम देखेंगे कि इंशाल्लाह यहाँ पे जो है उसी तरह से मुस्कान हर साइड में खिली हुई होनी चाहिए, और आपके चेहरों से भी जो है ये नाउमीदी जो है इंशाल्लाह हमेशा के लिए दूर हो जाए। हम अल्लाह से दुआ गो हैं। आपने हमारे साथ बातचीत की, इस इलाके के बारे में बताया, विस्तृत जानकारी दी। वली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे। और आखिर में जाते जाते आप क्या मैसेज कहना चाहते हैं हमारे नाज़रीन को? जी बताएंगे क्या? हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपना वातावरण ठीक रहे जी। हमारा जनाबली यहाँ पर पोल्यूशन खास करके बंगस में ना हो जी। यहाँ पर कोई आता है या कुछ आता है, यहाँ पर बोतलें डाल देते हैं, पॉलीथीन डाल देते हैं, वगैरह डाल देते हैं, ये नहीं करना चाहिए जी। और अच्छे ढंग से हम रहें, अच्छे ढंग से जिएं, ये हमारा जनाबली ये सिविलाइज्ड लाइफ का जो है तकाजा है कि जब एक इंसान जो है अशरफुल मखलूकात है, तमाम जो हैवान है जो है दुनिया में जो भी मखलूक हैं अल्लाह ताला ने बनाए, इंसान को सबसे आला दर्जे पर रखा है। तो ये हम सब पर फर्ज बनता है, लाजमी बनता है, जब हम यहाँ पे लाते हैं जूस की बोतलें लाते हैं या उनको जो है इस हिसाब से ले, या तो अपने साथ ही ले लें पॉलीथीन में, अपने साथ यहाँ पे जो कचरा न डालें और पॉलीथीन जो है यहाँ पे पोल्यूशन ना बढ़ाएं, तभी आप एक सिविलाइज्ड आदमी कहलवा सकते हैं। तो इस ज़मन में ये बहुत अच्छी मैसेज है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे आ रहे हैं, और एक अच्छी मैसेज आपने की कि माहौल का खास ख्याल रखें। हमारे बंगस के इलाके में कम से कम पॉलीथीन नज़र नहीं आ रहा है, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। दरअसल टूरिस्ट का इनफ्लक्स यहाँ पे कम है। तो इंशाल्लाह जो ही ये यहाँ पे टूरिज़्म फिर खुलेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे सभी लोग इस बात को जानेंगे कि यहाँ पे खासकर इस जो वातावरण है इसका खास ख्याल रखेंगे। ये आपके मैसेज है। आपसे बात करके हमें बहुत ही खुशी मिली। और वली साहब, ये थे वली मोहम्मद चौधरी साहब, जो कि इन सारे डोकों के नंबरदार हैं। उन्होंने हमारे साथ विस्तृत बातचीत की और इस इलाके के बारे में गहराई से हमें नॉलेज दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम।